वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 11th सीजी बोर्ड के अकाउंट्स के सारे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ क्लास 12th का भी मिलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो इसको एक कहानी से समझिए आप। ये है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए कुछ सामान बेचता है मिस्टर बी को। ये मिस्टर ए सामान बेचा, सेल किया, सामान बेचा, 10,000 रुपए का सामान बेचा, किसको? बी को, और उधारी में बेचा। ये हो गया गुड्स, हो गया, गुड्स को सेल किया गया। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान बेचा 10,000 रुपए का। मिस्टर बी ये बोलता है कि मैं ये जो पैसा है वो 3 महीने बाद दूंगा, आफ्टर 3 मंथ। अब बात को समझना। अब ये बोल रहा है मिस्टर बी कि मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। किसको बोल रहा है? मिस्टर ए को बोल रहा है। यहां पर अगर बात करें तो मिस्टर ए को अगर हम देखेंगे तो मिस्टर ए के बिहाफ में, अगर मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या है? डेटर है, क्योंकि इससे इसको पैसा लेना है, मिस्टर ए को पैसा लेना है, इस वजह से ए के लिए बी क्या है? डेटर है। और बात करें मिस्टर बी का, अगर मिस्टर बी की तरफ से देखें तो मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि मिस्टर बी को पैसा देना है। तो ये होता है डेटर क्रेडिटर। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, अगर मिस्टर ए मान के चलो 3 महीने बाद जाता है मिस्टर बी के पास कि भैया आप हमसे 10,000 रुपए का सामान लिए थे और 10,000 रुपए का सामान लिए थे और आप वादा किए थे कि 3 महीने बाद दे देंगे आप पैसा। तो अब मिस्टर बी मान के चलो मुकर गया, बोला कैसा पैसा, कौन सा सामान, मैं तो ऐसा कुछ लिया ही नहीं हूं। तो अब मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, फंस जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा मिस्टर ए? इन सारी चीजों के लिए बचने के लिए जो डेटर जो हैं उनको उनसे पैसा लेने के लिए क्या किया जाता है? तो मिस्टर ए क्या करेगा? एक बिल बनाएगा और इस बिल में लिखेगा पे ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ टू मिस्टर ए। ऐसा लिखेगा कौन? मिस्टर ए लिखेगा और मिस्टर ए अपना साइन कर देगा और इसको किसके पास भेज देगा? मिस्टर बी के पास भेज देगा। तो देखिए ये जो बिल है ये बनाया कौन? मिस्टर ए बनाया और किसको भेज दिया? मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए पढ़ेगा कि हाँ भाई 10,000 रुपए मेरे को 3 महीने बाद देना है, और यहां पर मिस्टर बी अपना साइन करेगा और वापस फिर मिस्टर ए को भेज देगा। क्लियर है? तो यहां पर जो बिल बनाता है उसको यहां पर हम बोलते हैं ड्रॉयर। यहां पर ड्रॉयर बोलते हैं जो बिल बनाता है, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। क्लियर है? और बात करें अगर ड्रॉयर की, तो ड्रॉयर के लिए ये जो बिल होगा ये कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, ये वाला बिल बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा ड्रॉयर के लिए, क्योंकि ये वापस फिर से रिसीव कर लिया। पहले क्या किया? पहले खुद ये बिल को बनाया और खुद साइन किया और किसको भेज दिया? मिस्टर बी को, कि भैया ए लो तुम इसमें साइन करो कि तुम मेरे से सामान लिए हो और तुम 3 महीने बाद पैसा लौटाओगे। तो मिस्टर बी साइन करके किसको वापस दे दिया? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए उसको बिल रिसीवल मानता है, और बिल्स रिसीवल जो होता है उसको हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट साइड लिखते हैं। ये चीज क्लियर है? और बात करें मिस्टर बी के लिए वो ड्रॉई है, और ये जो बिल है वो कहलाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स क्या कर दिया? वो साइन करके पे कर दिया, मतलब बिल को वो दे दिया मिस्टर ए को। और जो बिल्स पेबल है हम कहां दिखाते हैं? तो वो हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, तो ये लाइबिलिटीज होगा। तो क्लियर है? तो मिस्टर ए बिल बनाया, इसलिए जो बिल बनाता है वो ड्रॉयर कहलाता है, और जो बिल पर साइन करता है, जो उधारी लिया रहता है सामान, वो ड्रॉई कहलाता है। अब यहां पर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है इसमें 3 पार्टी होते हैं टोटल। तो पहला जो बिल बनाएगा वो कहलाता है ड्रॉयर, और उसके बाद जो उधारी लिया है
वो जो साइन करेगा वो कहलाता है ड्रॉई। जैसे कि यहां पर मिस्टर ए जो है वो ड्रॉयर है और मिस्टर बी जो है वो ड्रॉई है, और यहां पर जिसको पेमेंट मिलता है वो कहलाता है पेई, पेई कहलाता है। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो कितनी पार्टी रहती है, तो 3 पार्टी, एक होता है ड्रॉयर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है पेई। ठीक, तो ड्रॉयर बिल बनाएगा और ड्रॉई को देगा, ड्रॉई फिर वापस दे देगा किसको, ड्रॉयर को, वो सबूत के तौर पर रखा रहेगा। और सीधी सी बात है यार, ड्रॉई के पास थोड़ी रख देगा, है ना। अगर हमको पैसा लेना है तो हमको गरज है, हम अपने पास उस बिल को रखेंगे ताकि हम 3 महीने बाद दिखा सके कि देख भैया तेरे को 3 महीने बाद पैसा देना था, ला पैसा दे। ठीक है, तो कौन रखता है, ड्रॉयर बिल को रखता है, इसलिए बिल्स रिसीवर, और ड्रॉई जो है वो साइन करके दे देता है, इसलिए उसके लिए बिल्स पेबल हो जाता है। अब यहां पर पे क्या होता है, तो 3 महीने बाद पैसा लेना है, किसको, ए को लेना है। तो यहां पर हो सकता है कि पे ही, ड्रॉयर ही पे ही हो, या फिर किसी और का नाम लिख दे। किसी और का नाम मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं कि पेई कौन हो सकता है, तो पेई ड्रॉयर हो सकता है, या फिर पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा वो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, अदर पर्सन या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ठीक है, अदर पर्सन हो सकता है। अब कैसे यार, मिस्टर बी को पैसा देना है 3 महीने बाद ए को, तो अगर ए को ही, मिस्टर ए को ही दे दिया तो पेई कौन कहलाएगा, ड्रॉयर ही कहलाएगा। अब मान के चलो कि जो ड्रॉयर है, जो बिल बनाया है मिस्टर ए को किसी और को देना होगा, जैसे मिस्टर सी को उधारी में कुछ सामान लिया होगा या उसको कुछ पेमेंट करना होगा, तो वो क्या करेगा, सीधा ना सी का ही नाम लिख देगा, ताकि ये जो मिस्टर बी जो है पैसा सीधा किसके पास चले जाए, जब बी 3 महीने बाद देगा तो सीधा सी को चले जाए। तो यहां पर क्या होगा, पेई ना थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसकी बात करें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो ये ऑर्डर टू पे होता है, ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे मतलब कि पे करना ही करना है, ये एक ऑर्डर होता है। जैसे घर में बोलते हैं ना, पापा जा बेटा पानी लेके आ, तो ये क्या है, ऑर्डर है, समझ रहे हो। ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हैं बेटा पानी लाएगा क्या कि नहीं लाएगा, कि मैं खुद जाके ले लूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते हैं, पापा बोलते हैं बेटा पानी लेके आ जा, या बड़ा भाई बोलता है जा इसको लेके आ, तो वो क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर। जैसे कि स्कूल में टीचर ऑर्डर करती है ना, ए यू बॉय स्टैंड अप, तो वो क्या है, ऑर्डर है। ऐसा थोड़ी ना कि बेटा इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज स्टैंड अप, ऐसा थोड़ी ना बोलती है, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करती है। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर टू पे है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको बोला जाता है। अब हम बात करें प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट, अब ये क्या होता है, तो ये एक ना प्रॉमिसरी नोट, नाम से ही समझ आ रहा है प्रॉमिस किया जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि ए और ये बी, तो यहां पर एक बिल बनाया जाएगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी एक बिल बनाएगा और यहां पर लिखेगा प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर ए आफ्टर 3 मंथ, ऐसे करके लिख के ना बी साइन कर देगा, और ये किसको दे देगा, ए को दे देगा, यहां पर ए भी अपना साइन कर देगा। तो जो बिल को बनाता है वो कहलाता है मेकर, ठीक है, या फिर इसको प्रॉमिसर भी बोलते हैं, या पेयर, जो पैसा पे करने वाला है। क्लियर है। तो बिल कौन बना रहा है, बी बना रहा है और लिख रहा है प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 10,000 रुपए मिस्टर ए को 3 महीने बाद दे दूंगा। और जो बिल बनाता है उसको मेकर बोलते हैं, या प्रॉमिसर बोलते हैं, या पेयर बोलते हैं, और जिसको पैसा मिलता है वो कहलाता है यहां पर पेई। तो अगर बात किया जाए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। और बात करें प्रॉमिसरी नोट में, तो यहां पर क्या होता है, 2 पार्टी होते हैं, एक होता है आपका पेयर जो कि पैसा देगा, और एक होता है पेई जिसको पैसा मिलेगा, और ये प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे होता है। यहां पर जैसे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे था, तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, ये प्रॉमिस टू पे, मतलब कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। क्लियर है। अब हम ये पढ़ेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट क्या होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम, या मैं इस तरफ का मिटा देता हूं, ठीक है, इस तरफ का मिटा देता हूं, यहां पर मैं आपको बताता हूं।
देखिए अब बात करें ड्यू डेट की तो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये आफ्टर 3 महीने बाद अगर पैसा दूंगा बोला है बी, तो अपन ड्यू डेट के बारे में बात करते हैं। यहां पर ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट तो समझो ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट क्या होता है, जैसे कि अगर जो भी ड्यू डेट आ रहा है उससे ना 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है, 3 डेज ग्रेस पीरियड, 3 दिन ग्रेस दिया जाता है। एग्जाम्पल मान के चलो अगर 1 जनवरी को अगर यही मिस्टर ए जो है वो 1 जनवरी को सामान बेचा है, ठीक है, और 1 जनवरी को ही बिल बना दिया गया कि भाई हम तुमसे मतलब बी बोल दिया 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, तो ए बना दिया बिल कि 3 महीने बाद का, तो 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी हो जाएगा 1 महीना, और 1 फरवरी से 1 मार्च हो जाएगा ये दूसरा महीना, और 1 मार्च से 1 अप्रैल हो जाएगा तीसरा महीना। तो बात करें ड्यू डेट की तो यहां पर ड्यू डेट बन जाएगा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को ही पैसा नहीं लिया जाएगा, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 3 दिन और ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और ये 4 अप्रैल, मतलब कि 4 अप्रैल को पैसा लिया जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को, कि जो भी ड्यू डेट बनता है जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी डेट आ रहा है उससे 3 दिन और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। फिर से एक बार समझा रहा हूं बेटा, देखो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को उधारी में सामान दिया, मिस्टर बी बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद दूंगा, चलो ठीक है, और ये कौन से तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो 1 जनवरी के बाद अगर 3 महीना देखा जाए तो 1 जनवरी से 1 फरवरी ये 1 महीना हुआ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना हुआ, और 1 मार्च से 1 अप्रैल जो हुआ वो तीसरा महीना हुआ। मतलब कि ड्यू डेट कितना बनता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को ही पैसा नहीं लेंगे, ये नियम ये बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज का कि 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो 1 अप्रैल ड्यू डेट था, तो उसमें से 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 4 तारीख को क्या किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा ए के द्वारा, या फिर 4 तारीख को बी पैसा देगा, तो 3 दिन का ग्रेस मिलता है। ठीक है, तो ड्यू डेट से 3 दिन ग्रेस पीरियड। अगर मान के चलो कि नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या फिर हम बोले पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे अब किसको बोलते हैं, तो जैसे हो गया 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ये सब क्या होता है आपका नेशनल हॉलीडे होता है, या फिर संडे हो गया पब्लिक हॉलीडे। तो बेटा अगर इस दिन ड्यू डेट हो रहा है, ड्यू डेट मतलब कि अगर मान के चलो ये 4 तारीख, जैसे कि अभी क्या आ रहा है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल अगर संडे आ रहा है तो क्या किया जाएगा 1 डे बिफोर, 1 दिन पहले ही ले लिया जाएगा। तो यहां पर आप लिख लेना 1 डे बिफोर, 1 दिन पहले ही ले लिया जाएगा। ठीक है, 4 तारीख अगर रविवार आता तो 3 तारीख को पैसा ले लिया जाता। बात करें अगर ड्यू डेट लगाने के 3 दिन ग्रेस पीरियड में 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त को नहीं 14 अगस्त को पैसा ले लिया जाएगा। अगर किसी दिन 3 दिन ग्रेस पीरियड के बाद 26 जनवरी आ रहा है तो 25 जनवरी को पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जो नेशनल हॉलीडे होता है और पब्लिक हॉलीडे रहता है तो उसमें 1 दिन पहले पैसा ले लिया जाता है। और बात करें अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब अचानक से कोई हॉलीडे घोषित कर देना। जैसे कि कुछ साल पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था और अचानक से बता दिया गया था कि अगले दिन छुट्टी रहेगा, तो वो क्या है इमरजेंसी हॉलीडे है, पूरे इंडिया में उस दिन छुट्टी था। तो वैसे में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 तारीख को ही ड्यू डेट से 3 दिन ग्रेस पीरियड, ये 4 तारीख आ रहा है और इसी दिन हॉलीडे पड़ जा रहा है, तो क्या किया जाएगा 1 डे आफ्टर 1 डे, मतलब कि 1 दिन बाद पैसा लिया जाएगा। आफ्टर 1 डे, 1 दिन बाद पैसा लिया जाएगा। तो जो ड्यू डेट होता है उससे 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और अगर 3 दिन ग्रेस पीरियड में अगर नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो उसके 1 दिन पहले पैसा ले लिया जाता है। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है तो आफ्टर 1 डे, मतलब 1 दिन बाद आगे आने वाले दिन में पैसा ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी पार्ट हो गया, जिसमें हम ये ड्यू डेट और ये सारी चीजों को समझ गए हैं। अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। और जो भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो आप एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। तो चलिए
हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केस। तो हमको ड्यू डेट निकालना है, तो जो भी डेट आएगा उससे 3 दिन ग्रेस पीरियड, और अगर नेशनल जो 3 दिन ग्रेस पीरियड करने के बाद अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे आ रहा है तो एक दिन पहले, नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो एक दिन पहले हम ले लेंगे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है तो अगले दिन। बस इतना ही करना है। तो देखिए पहला अगर क्वेश्चन देखें तो यहां पर दिया हुआ है 13 जुलाई 2000, और पीरियड बोल रहा है 30 दिन। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा मंथ वाइज आएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या यहां पर नंबर दिया है, नंबर ऑफ डेज दिया है 30 दिन बाद, तो हम 30 दिन गिन लेंगे। तो देखिए अगर बात करें हम अगर 30 दिन, तो यहां पर जुलाई में अगर बात करें तो यहां पर जुलाई जो होता है वो 31 का होता है। तो कैसे पता चलेगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे हाथ से करते हैं ना, तो 31 तारीख होगा। तो अगर मैं बात करूं 31 में अगर माइनस करूं मैं 13 तारीख, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो ये 18 डेज जुलाई का आ गया, जुलाई का 18 डेज आ गया, और प्लस 12 दिन आ जाएगा आपका अगस्त का 12 दिन आ जाएगा, और ये जुलाई का 18 दिन आ जाएगा। ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा ये दोनों मिलाकर। और इसके बाद 12 के बाद ये 13, 14 और ये 15 अगस्त क्या हो जाएगा, ड्यू डेट बन जाएगा। और यार ड्यू डेट जो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को क्या होता है, तो हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था, इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। तो हम क्या करेंगे, 14 तारीख को ड्यू डेट मान लेंगे, और हमारा आंसर होगा 14 अगस्त 2000। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 30 सितंबर 2000, और दिया हुआ है पीरियड, दिया हुआ है 2 महीना, 2 मंथ। तो इसको देखिए जब ऐसा सितंबर दिया रहे 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, और ये नवंबर हो गया। सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, और अक्टूबर से नवंबर फिर ये दूसरा महीना, तो हो गया 2 नवंबर। तो यहां पर आ जाएगा 30 नवंबर जो हो जाएगा आपका डेट, और ये महीना जो होता है नवंबर वो 30 का होता है, और 3 दिन ग्रेस दिन। तो नवंबर के बाद आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर 2000 ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि बुक में भी 3 दिसंबर 2000 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 29 नवंबर 2000, 29 नवंबर सन 2000, और यहां पर दिया हुआ है 3 महीना, 3 मंथ दिया हुआ है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी। तो देखो 29 और ये 29। तो देखिए नवंबर से लेकर दिसंबर 1 महीना हुआ, दिसंबर से लेकर जनवरी दूसरा महीना हो गया, और जनवरी से लेकर फरवरी ये हो गया तीसरा महीना। और बात करें ये नवंबर जो था ये 2000 का सन 2000 था, दिसंबर भी सन 2000 था, जनवरी जो हो जाएगा सन 2001 हो जाएगा, और फरवरी भी सन 2001 हो जाएगा। देखो ध्यान देने वाली बात है कि फरवरी जो होता है ना वो लीप ईयर में 29 दिन होता है, और नॉर्मल डेज में 28 डेज होता है। तो यहां पर इसी को ही हम मान लेंगे, क्योंकि 3 महीना दिया हुआ है। तो 3 महीना जब दिया रहता है ना तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि किसी महीने में 28 दिन होता है, किसी महीने में 30 होता है, किसी में 29 होता है, किसी में 31 होता है। तो जब महीना दिए ना तो हम वो महीने को ही काउंट कर लेते हैं, तो इसी को ही हम लास्ट डे मान लेंगे। और ये 28 फरवरी हो गया लास्ट डेट, और यहां पर 3 दिन जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो 1 तारीख, 2 तारीख और ये 3 तारीख। तो 3 तारीख क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा, और यहां पर हम लिख देंगे 3 मार्च 2001। और बुक में जो आंसर है ये भी 3 मार्च 2001 दिया हुआ है।
और बात करें कि कैसे पता चलता है कि फरवरी में 28 दिन होगा कि 29 दिन होगा, तो ये लीप ईयर बोलते हैं इसको। जिस फरवरी में 29 डेज होता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। आप ना डिवाइड करके देख लेना 4 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2000 सन 2000 इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 500 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2004 हो गया, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 501 आ जाएगा, इसलिए ये भी लीप ईयर है। अगर मैं 2017 को डिवाइड करूं 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये डेसिमल आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। बात करें 2016, ये कंप्लीटली 5 जा और ये 4 जा, ये 504 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इस वजह से 2016 जो है ईयर 2016 ये लीप ईयर है और फरवरी में 29 डेज होंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, आप डिवाइड करके देख लेना 4 से, और कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जा रहा है मतलब कि वो लीप ईयर है, फरवरी में 29 डेज होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर दिया हुआ है 4 में 31 दिसंबर, मतलब कि महीने का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2000, और यहां दिया हुआ है डेट जो है, पीरियड है 3 महीने का, 31 दिसंबर दिया हुआ है और 3 महीने का डेट दिया हुआ है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए 3 महीना दिया हुआ है, तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। तो ये 31 दिसंबर से 31 जनवरी ये 1 महीना हो गया, जनवरी से फरवरी, और ये फरवरी कितना का होगा, तो 28 का होगा। ठीक है, ये हो गया 2 महीना, और फरवरी से मार्च हो गया ये 3 महीना, और है वो 31 मार्च का होता है। अब 31 मार्च जो हो गया आपका डेट हो गया, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड होगा, तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और ये 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल 2001 ये हो जाएगा ड्यू डेट, 3 अप्रैल 2001। ठीक, देखिए बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप मेरे को बताइए कि सर समझ नहीं आ रहा है, और समझ आ रहा है तो बेटा लाइक करो आप। 27 जनवरी 2001। अब देखिए 27 जनवरी 2001 और पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ, तो जब अगर 1 मंथ दिया हुआ है तो 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2001 तक के हो जाएगा 1 मंथ, और 27 फरवरी के बाद ये 28 फरवरी और 1 मार्च और ये 2 मार्च, तो 28 1 2, तो 2 मार्च 2001 ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन बुक में यहां पर 1 मार्च दिया है, तो मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं कि मैं गलत बना रहा हूं कि बुक में गलत है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए या फिर इसके रूल्स को देखा जाए तो यहां पर यह बोला जाता है कि भाई 27 जनवरी 2001 से लेकर 1 महीना, तो 27 जनवरी से लेकर अगला 27 फरवरी 2001, और 2001 जो है वो लीप ईयर तो नहीं है, इस वजह से 28 का महीना होगा। तो 27 तारीख 1 महीना कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम 28 फरवरी 1 मार्च और 2 मार्च 3 दिन ग्रेस पीरियड लिए, तो 3 मार्च 1 और 2, तो मतलब कि 2 मार्च 2001 इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बुक में यहां पर 1 मार्च दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से 2 मार्च 2001 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ड्यू डेट फॉर द फॉलोइंग बिल। तो इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर दिया है ड्राइंग डेट और एक्सेप्टेंस डेट और स्पेन मतलब कितने समय बाद वो पैसा लौटाएगा। तो बात को समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ड्रॉयर जिस दिन अगर वो ड्रॉ कर लिया, जिस दिन वो डेट डाल लिया, उस डेट को माना जाएगा, ना कि वो एक्सेप्ट किया है उस दिन को। ठीक, अगर ए सामान बेचा है उधारी में और जिस दिन बेचा है उसी दिन वो ड्रॉयर जो है वो बिल उसी दिन का डेट डाल रहा है, तो अगर बी जो है वो 3 महीने बाद देने वाला है पैसा,
तो अब मतलब 3 महीने तो बाद देगा ही, लेकिन 15 दिन बाद उसको एक्सेप्ट कर रहा है, 15 दिन बाद साइन करके वापस भेज रहा है, तो उस डेट को नहीं लेंगे। जिस दिन ड्रॉयर लिखा है, उसको ड्रॉ किया है, उस दिन को हम यहां पर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 डेट दिया हुआ है, तो आप ड्राइंग डेट को ही मानकर आप ड्यू डेट निकालोगे। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो यहां पर जो पहला डेट दिया हुआ है वो है 31 जनवरी 2017 और आफ्टर 1 मंथ दिया हुआ है। आफ्टर 1 मंथ जो समय दिया हुआ है, स्पेन मतलब कि जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो है 1 महीने का। तो 31 जनवरी 2017 को ड्राइंग किया गया था और एक्सेप्टेंस था 2/2/2017 को। तो जिस दिन एक्सेप्ट करता है उस दिन नहीं, जिस दिन ड्रॉ होता है उस दिन को हम लेते हैं। तो यहां से 31 जनवरी से लेकर 31 फरवरी तो नहीं होता मेरे भाइयों, तो हम क्या मानेंगे 28 फरवरी 2017। 1 महीना बोल दिया तो यार 1 महीने में किसी दिन 28 होता है, 29 होता है, 30 होता है, 31 होता है, तो भाई आप सीधा 1 महीना ही ले लेना। तो 31 जनवरी लास्ट डेट है और ये 28 फरवरी का लास्ट डेट, यहां पर 1 महीना आ गया। अब ये मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च और ये 3 मार्च, तो हमारा जो आंसर होगा, ड्यू डेट जो होगा वो होगा 3 मार्च 2017। ठीक है, उसके बाद सेकेंड 29 जनवरी 2017 और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 30 दिन दिया हुआ है, 30 डेज। देखिए जब डेज दिया हो तो आपको मैं बता दूं, ये जिस दिन बिल बनाया जाता है उस दिन को नहीं गिनते हैं, अगली दिन को गिनेंगे। तो यहाँ जनवरी में कितना दिन होगा, तो देखो जनवरी तो 31 का होता है, तो 30 और 31 मतलब यहाँ पर 2 दिन ही होगा। और बात करें फरवरी का, तो फरवरी में टोटल आप देखो 2017 है, मतलब कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है और लीप ईयर नहीं है, मतलब कि यहाँ फरवरी में 28 दिन होगा, ये 28 दिन, और ये दोनों मिलकर पूरा का पूरा 30 दिन हो गया। तो यहां पर अब क्या करेंगे, प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 28 फरवरी तक के पूरा 30 दिन कंप्लीट हो गया। 1 मार्च, 2 मार्च और 3, ये 3 तारीख को, मतलब इसका जो आंसर होगा या ड्यू डेट होगा वो 3 मार्च 2017 होगा, जो कि सही है बुक में जो दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा है 29 जनवरी 2017 और यहां पर दिया हुआ है आफ्टर 2 मंथ। तो ये जनवरी, फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना और फरवरी से मार्च 2 महीना। ठीक है। अब यहां पर 29 मार्च को हो जाएगा कंप्लीट, 29 मार्च को 2 महीना हो जाएगा। उसके बाद 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल ही ड्यू डेट बनेगा। लेकिन यहां पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे में देखेंगे तो यहां पर लिखा है 1 अप्रैल इज अ पब्लिक हॉलीडे फॉर बैंक, और बैंक बंद रहता है 1 तारीख को पब्लिक हॉलीडे है। तो जब पब्लिक हॉलीडे रहता है तो 1 डे बिफोर, मतलब 1 दिन पहले ड्यू डेट मान लिया जाता है। तो यहां पर जो ड्यू डेट होगा 31 मार्च 2017, ये होगा आंसर। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन 4 12/7/2017, 12/7 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पर आ जाएगा 12 जुलाई 2017। अब देखिए 12 जुलाई 2017 दिया हुआ है और आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना, आफ्टर 1 मंथ, तो जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, 12 अगस्त आ जाएगा। और अगस्त के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। लेकिन 15 अगस्त को क्या होता है, तो नेशनल हॉलीडे होता है,
नेशनल हॉलीडे, इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो 1 डे बिफोर होगा, इस वजह से 14 अगस्त 2070 इसका आंसर हम लेंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन, 27 6 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2017 और ड्यू डेट है 3 मंथ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जून से जुलाई कितना हो जाएगा? 1 मंथ, जुलाई से अगस्त दूसरा मंथ, अगस्त से सितंबर हो जाएगा तीसरा मंथ, और ये हो जाएगा 27 सितंबर। और बात करें सितंबर का तो कितने महीने कितने दिन का होता है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो ये हाथ से, ये जो उभरा हुआ है उसमें 31 दिन रहेगा और अंदर जो है वो 30 दिन रहेगा। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर अंदर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब कि वो 30 का महीना है। तो 27 तारीख ड्यू डेट हो रहा है, इससे 3 दिन ग्रेस पीरियड देंगे। तो यहाँ पर 27 सितंबर के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब कि 28, 29, ये 30, 28, 29, 30 ये हो गया, और 30 सितंबर को क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है आंसर 29/9/2017। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो बेटा यहाँ पर जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 29/9/2017 दिखा रहा है और हमारा आ रहा है 30 सितंबर। तो एक बार फिर से इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ यार। 27 जून 2017 को ड्राइंग किया गया है, मतलब कि बिल बनाया गया है। और हम ये देखते हैं एक्सेप्ट किस दिन किया है और ड्राइंग किस दिन किया है। तो ड्राइंग को हम देखते हैं जिस दिन बिल बनाया गया है ड्रायर के द्वारा, तो ये 27 जून को बनाया गया है। तो 27 जून से जुलाई 1 महीना, 27 जुलाई से 27 अगस्त दूसरा महीना, 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर होता है 3 महीना। और बात करें अगर सितंबर की, तो सितंबर 30 का महीना होता है। 27 तारीख ये डेट हो रहा है, इसके साथ 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो 28, 29 और 30, तो 30 सितंबर आ रहा है, 30 सितंबर 2017। और बुक में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि इस दिन छुट्टी था। तो जहां तक के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो आंसर है 30 सितंबर 2017 ये सही है। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ये दोनों को हमने अच्छे से समझ लिया। साथ में हमने ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे कि कौन कौन से कैसे जनरल एंट्री होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।